मेरा नाम रश्मि चौरसिया है। मैं प्राथमिक विद्यालय गाजीपुर से। मैं कहानी किसान और भूत पे सुनाऊंगी। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था, वो बहुत मेहनती था। कुछ दिनों बाद वो अपने खेत में हल जोत रहा था। खेत के किनारे एक पीपल का वृक्ष था। वृक्ष के नीचे कपड़े में लपेटकर खाने के लिए रोटी रखा। दोपहर में किसान को भूख लगी। उसने पीपल के वृक्ष के नीचे गया और रोटी खाना चाहा, मगर रोटी गायब। किसान निराश नहीं हुआ। उसने बोला, हे प्रभु, जिसने भी मेरी रोटी चुराई हो उसकी सुधा शांत करना। वास्तव में रोटी प्रेत ने चुरा लिया था। प्रेत ने भूतों के राजा के पास गया और बोला। भूतों के राजा ने कहा, क्या तुम किसान के मन को दूषित किए? प्रेत ने उत्तर दिया, मैंने उसकी रोटी चुराई। वो क्रोधित नहीं हुआ और गाली दिया। प्रेत ने बोला, जाओ तुम किसान के मन को दूषित करके आओ, नहीं तो तुम्हें पवित्र नदी में फेंक दिया जाएगा। प्रेत मजदूर बनकर किसान के पास गया और बोला, मुझे खेत में काम के लिए रख लीजिए। किसान बोला, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूरी कहाँ से दूंगा? प्रेत बोला कि मुझे अपने काम पे रख लीजिए, रूखा सूखा खाकर मैं आपके खेत पे काम करूंगा। किसान बोला, ठीक है। उसने अपने खेत में काम करने के लिए रख लिया। प्रेत को पता था भूत और भविष्य के बारे में। उसने किसान को सलाह दिया कि तुम खेती ऊंचाई वाली जमीन पे करो। प्रेत को पता था इस बार बारिश होने वाली है। किसान ऊंचाई वाली जमीन पे खेती किया और अन्य किसान नीचे जमीन पे खेती किए। किसान की फसल बहुत अच्छी हुई, जबकि अन्य किसान की फसल बारिश की वजह से डूब गई। प्रेत ने दूसरी बार जब खेती की बारी आई तो उसे कहा कि तुम सूखी जमीन पे खेती करो। किसान सूखी जमीन पे खेती किया और अन्य किसान ऊंचाई वाली जमीन पे खेती करे। उन लोग की फसल सूख गई, जबकि इस किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। किसान ईश्वर को धन्यवाद बोला। प्रेत जब भूतों के राजा के पास गया, सारी बात बताई। भूतों के राजा ने कहा, तुम किसान के मन को दूषित नहीं किए हो, तुम्हें अवश्य पवित्र नदी में फेंक दिए जाओगे। प्रेत गिड़गिड़ाते हुए, सरदार मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं किसान के मन को भ्रष्ट कर दूंगा। प्रेत गया किसान के पास, उसे व्यापार करने का सलाह दिया। किसान व्यापार किया, उसका कारोबार बहुत बढ़ गया। फिर उसके मन को वह प्रेत दोषित नहीं कर पा रहा था। उसने एक बार शराब की दुकान पर किसान को ले गया। किसान शराब नहीं पिया। फिर प्रेत ने किसान को प्रेरित किया जुआ खेलने के लिए। उसको पता कि जुआ खेलने से पहले बाजी में कैसे जीता जाता है। किसान जुआ खेलते खेलते पक्का जुआरी हो गया। फिर भी वह अपने मन को फिर भी वह बदल नहीं रहा था। फिर एक बार प्रेत ने किसान से बताया कि तुम इस गांव में बहुत बड़े भोज का आयोजन करो। उसने आयोजन किया और प्रेत भिखारी का रूप धारण करके, चिथड़े कपड़े पहन के, शरीर पे फोड़े थे जिससे मवाद बह रही थी, शरीर से बदबू आ रही थी, उस आयोजन में गया। किसान क्रोधित हो गया देख के, तुम्हारी इतनी कैसे हिम्मत हुई कि इस बड़े भोज में आ गए? तुम यहाँ देख नहीं रहे हो इतने बड़े बड़े लोग हैं? भिखारी गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे एक रोटी दे दीजिए, मुझे एक रोटी की आवश्यकता है। किसान क्रोधित उठा और अपने नौकरों को आदेश दिया, जाओ इसको घसीट के बाहर ले जाओ। उन्होंने उसको घसीट के बाहर ले गया और प्रेत के हंसते ही किसान पुनः गरीब वाला हिसाब किसान हो गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें किसी बच्चे के रहन सहन से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, उसकी अच्छी आदतों से दोस्ती करनी चाहिए। जैसे वो गाली न देता हो, बड़े लोगों का आदर करता हो, लालची न हो और इससे क्रोध और लालच में निरंतर रखना चाहिए। जैसे किसान पहले भले गरीब था लेकिन वह संतोषी था, लेकिन उसको जब धीरे धीरे जब पैसा मिलने लगा, उसकी ईमानदारी, मेहनत, सब बेईमानी
अच्छे गुण को नहीं छोड़ना चाहिए, उसे अपने अच्छे गुण को हमेशा अपनाना चाहिए। अच्छे गुण को अपनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, जबकि बुरे गुण बहुत जल्दी आती है।